स्टूडेंट्स आर्ट्स क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1। अब एक टेलीविज़न सेट 20% मुनाफे पर फ़रोख्त किया गया है। अगर इसकी कीमत ख़रीद 4000 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कीमत ख़रीद। कीमत ख़रीद हमारे पास आ गया 4000, ठीक है, 4000 रुपये। अब हमारे पास मुनाफा है। अब मुनाफे के लिए आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, मुनाफा होता है 20%। को आपने ख़त्म करना है, ठीक है। जब भी मुनाफा निकालना है ना, एक तो ये हो जाएगा 20 और परसेंटेज को ख़त्म किया 100 मल्टीप्लाई बाई कीमत ख़रीद से, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपने देखना है आसान हाल, ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, हमारे पास 40 और 20। अब 4 दूने 8, तो हमारे पास मुनाफा जो आ गया है वो कितना आ गया है, 800 रुपये। अब हमने कीमत ख़रीद मालूम करनी है। कीमत ख़रीद आप लोगों ने लिखना है कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त होता है हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब कीमत फ़रोख्त का हमने लिखना है टोटली, फार्मूला समझ लें इसको। कीमत फ़रोख्त जो है वो हमारे पास बराबर आती है मुनाफा प्लस कीमत ख़रीद। तो हम लिख सकते हैं 4000, कीमत ख़रीद 4000 है, जमा मुनाफा कितना आया 800 रुपये। तो फाइनल आंसर हमारा कीमत फ़रोख्त कितना हो गया 4800 रुपये। बस पहला चैप्टर जो आपका बड़ा लेंथी समझ लें, इजी है लेकिन लेंथी बहुत है। बाकी चैप्टर इतने मुश्किल नहीं है आपके। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने सॉल्व किया। इससे पहले 10 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। जनरल मैथ के नाम से या जनरल मैथ क्लास 9th के नाम से बनाई गई प्लेलिस्ट है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन जो है वो है, एक ज्वेलरी सेट 16% मुनाफे पर 48,550 रुपये में फ़रोख्त किया गया है। इसकी कीमत ख़रीद मालूम करें। पहले क्वेश्चन में हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी थी, इसमें क्या कीमत ख़रीद मालूम करनी है। लेकिन अब आपको कीमत ख़रीद यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं है। तो सबसे पहले हमने कीमत ख़रीद किस तरीके से निकालनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कि फ़र्ज़ किया कीमत ख़रीद। राइटिंग थोड़ी मसला है राइटिंग का, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ लिखने के काम छोड़ दिए हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा। तो आपने बस आइडिया लेना है, सुननी है चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो साथ साथ क्लियर होते चलें। कीमत ख़रीद हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, ये एक्स चलता रहेगा हमारा मैथ में इससे आगे। अब हमने मुनाफा लेना है, तो मुनाफा लेने के लिए पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, हमने जो हमारे पास कीमत ख़रीद थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया था मुनाफे के साथ। तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे, 16 और 100। अब ये 16 कैसे आया, 100 कैसे आया, आपको पता है जब भी फीसद को हटाया जाता है तो हमारे पास डिवाइडेड बाई 100 आता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 16/100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हमारे पास ये मुनाफा जो है ये आ जाता है कितना, 16/100 एक्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने कीमत फ़रोख्त लिखनी है। जो हमारी कीमत फ़रोख्त थी वो लिखनी है, कीमत फ़रोख्त। अब आपको पता है हमारे पास कीमत फ़रोख्त निकालने के लिए हमारे पास जो कीमत ख़रीद है यानी एक्स है, प्लस उसमें प्लस क्या कर देना है हमने, हमारे पास दूसरी रकम क्या आ गई है 16/100 एक्स आ गया। अब यहाँ पे दो मेथड हैं, एक तो आप कॉमन कर सकते हैं एक्स, दूसरा ये है कि आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाता है। यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास क्या है 1 है, 1 को किसी चीज़ से भी डिवाइड किया जाता है आंसर वही होता है, मल्टीप्लाई किया जाए आंसर वही आता है। तो 100 आर 100 एक्स, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 एक्स, सॉरी, हम लिख सकते हैं कि 100 और 16 कितना हो गया 116 एक्स बटा 100, ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसने कहा है कि ज्वेलरी सेट जो है उस पर 16% मुनाफे पर 48,550 रुपये में फ़रोख्त किया गया, इसकी कीमत ख़रीद मालूम करते हैं। अब हम बशर्ते सवाल लिखेंगे, बशर्ते
के सवाल की जो शर्त है हमारी, उसके मुताबिक शर्त सवाल हमारे पास आ जाता है, कितना आ गया है, 116/100x इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 48,550 रुपये की। ठीक है, इसके बराबर आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आप लोगों ने करना ये है कि अब देखें आसान फार्मूला, क्योंकि एक्स की कीमत मालूम करनी है, हमने फ़र्ज़ किया गया कीमत ख़रीद, क्योंकि कीमत ख़रीद उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मालूम करें। तो कीमत ख़रीद निकालने के लिए आपके पास आसान सा मेथड है, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16x इज इक्वल टू 48550 मल्टीप्लाई बाई 100। 116x, क्योंकि x की कीमत निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ीरो हैं, तो ये आसान मेथड होता है कि आप इसके साथ भी 2 ज़ीरो का इजाफा कर दें, इतने रुपीज़। अब 116 यहाँ पे मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, हमने x की वैल्यू लेनी होती है, x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको दूसरी तरफ लेके जाके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 116। ठीक है, x इज़ इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो कीमत ख़रीद आएगी 41853, मैं कैलकुलेटर पर ये डिवाइड कर रहा हूँ, और पॉइंट के बाद आप टोटल 2 अदद भी जा सकते हैं। ठीक है, रुपए। अब क्योंकि x हमारा क्या है, कीमत ख़रीद थी, x हमारे पास क्या थी, कीमत ख़रीद, तो हम लिख सकते हैं कि कीमत ख़रीद इक्वल टू 41853.45 रुपये। ये आ गया हमारी कीमत ख़रीद। अब आपके पास मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक ज्वेलरी सेट था, 16% मुनाफे पर 48,550 रुपये में फ़रोख्त किया गया है, इसकी कीमत ख़रीद मालूम करें। अब सबसे पहले हमने कीमत ख़रीद, हमें पता ही नहीं है, हमने एक्स ले लिया है। अब मुनाफा पिछले क्वेश्चन में भी हमने कैसे निकाला, आपको पता है कि हमारे पास जो कीमत ख़रीद होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मुनाफे को। अब 16% था, परसेंट को हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ़ीसद को ख़त्म कर दिया, तो 16/100 आ गया। मुनाफा हमारे पास 16x/100। अब कीमत फ़रोख्त, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही लिखा था, कीमत ख़रीद जो थी हमारे पास, कीमत फ़रोख्त, उसमें हम कीमत ख़रीद प्लस ऐड कर देते थे मुनाफा, तो हमारे पास एलसीएम लिया 100 आ गया, तो हमारे पास 116x, क्योंकि बशर्ते सवाल हमने मालूम करना था किसको, कीमत ख़रीद को मालूम करना था, तो उसके लिए हमने वापस गए, तो हमने देखा 116x/100 इज इक्वल टू 48,550 रुपये। तो 116x, अब ये 100 इधर डिवाइड हो रहा था, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इस इक्वल के बाद कोई चीज़ लेके जाते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर काम कर रहा हूँ, उनमें डॉट्स डाल देता हूँ। अब 116x इक्वल टू 48,000, अब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ज़ीरो थे, तो इनको 2 ज़ीरो को साथ अटैच कर दें, आपके पास 4,85,000 सॉरी यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 48,55,000 रुपये आएगा। अब 116, क्योंकि एक्स कीमत ख़रीद मालूम करनी है, 116 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके गए डिवाइड हो गया, तो एक्स इज़ इक्वल टू 41,853.45 पैसे की हमारी क्या आ गई कीमत ख़रीद। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीम ने 2 से ही 1/2 शरह के 2% शरह के हिसाब से 1705 रुपये ज़कात अदा की। वाह क्या बात है। इसकी दौलत की मालियत मालूम करें, इसकी जो दौलत है उसकी मालियत आप लोगों ने मालूम करनी है। अब दौलत हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो इसने पैसे दिए, ज़कात देना अच्छी बात है, तो हम लिखते हैं फ़र्ज़ किया रकम। अब ये इस बंदे की ओरिजिनल रकम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी आ गई है, एक्स। अब क्योंकि हमें पता है, सबसे पहले हमने शरह के हिसाब से, अब शरह का हिसाब जो है उससे उसने कितनी 1705 दिए। सबसे पहले आप शरह को निकाल लें, 2 से ही 1/2%। अब 2 को कन्वर्ट करें, 2 दूने 4 और 1 5/2, 2%, और ये आपके पास आ जाता है जी कितना, 5% को ख़त्म किया, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 5/200। ये हमारे पास क्या आ गई है, शरह आ गई है। और साथ हमने क्या लिखना है, इसके शरह निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई बाई ये क्या होता है, एक्स, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ पे 5x/200। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो हमें लिखना पड़ेगा कि हमारे पास बशर्ते सवाल क्या था,
बशर्ते सवाल हमारे पास था कि 5/200, 5/200 हमारे पास क्या आ गया, 5/2 एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, और इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास 1705 रुपये। ठीक है, अब हमने क्योंकि x की कीमत निकालनी है तो 5x हमारे पास 1705 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाता है 200। अब इन दोनों को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें आपस में। 5x इक्वल टू 1705 मल्टीप्लाई बाई 200। हम यहाँ पे जाते हैं, कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं। 4100 कैलकुलेट करने पे ये आ गया हमारे पास रुपए। अब हमने x की कीमत निकालनी है तो x अब 341000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है 5। आसान हल, 5 6 जार 34 बचा, 5 8 जार, 5 8 जार कितना होता है हमारे पास 41 बचा, 5 2 जार 10 0 और 0। तो हमारे पास कितना आ गया x इज इक्वल टू 68,200 रुपीज़। ठीक है, अब इस बंदे की इसका मतलब है असल तनख्वाह कितनी आ गई है 68,200 रुपये। ये इस बंदे की असल तनख्वाह थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे ये 200 हमारे पास था, आप लोगों ने इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये शरह निकाली गई है और ये शरह निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई जो आप फ़र्ज़ करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास 5/2%। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना प्लस 1 के साथ ऐड कर देना है। 5/2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये 5x/2 मल्टीप्लाई परसेंटेज को ख़त्म किया 100 आ गया 5x/100। अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि 5 1 इज़ 5 और 5 20 ज़ार 5 40 ज़ार 100, यानी x/40 भी कर सकते थे। हमने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को, आप इस स्टेप को भी फॉलो करें तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में एक आदमी अपनी आमदनी का 97% खर्च करता है। अगर इसकी बचत 600 रुपये हो तो इसकी आमदनी मालूम करें। तो हमें क्योंकि आमदनी का नहीं पता, फ़र्ज़ किया आमदनी कितनी है। एक बार मैं बताऊं, पहला चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकली लिखने में बहुत ज़्यादा इबारत है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। थोड़े से हर क्वेश्चन क्योंकि डिफरेंट मेथड से सॉल्व होता है, तो इसलिए आप लोगों ने इस पर परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। एक बार वीडियो देखनी है, बार बार देखनी है, ताकि आप लोगों को आसानी से कंसेप्ट समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है एक्स, क्योंकि इस चैप्टर में लग ही रहा है एक्स। अब ख़र्च हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ख़र्च हमसे पूछा गया कितने फ़ीसद है 97%। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 97/100 और मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा एक्स जो रकम है हमारे पास 97/100 एक्स। अब क्योंकि बचत बताने से पहले आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। बचत निकालने के लिए आपको आमदनी में से खर्च को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 97/100 एक्स, तो हमारे पास कितना आ जाता है 100 एलसीएम आ जाता है। तो हमारे पास 100x माइनस 97x, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 100 में से 97 गए तो हमारे पास आ गया 3x/100। ठीक है, अब क्योंकि बशर्ते क्वेश्चन हमने लिखना है, बशर्ते सवाल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोग एक दो बार समझेंगे, देखेंगे वीडियो, तो आपको खुद समझ आना शुरू होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान जो है वो नहीं होना आप लोगों ने कि ये कैसे हुआ। अब हमारे पास क्योंकि 3x आया हुआ है और 100, क्योंकि x की कीमत हमने निकालनी है। टोटल रकम कितनी हमें दी हुई है 600। अब 3x इक्वल टू 100 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आ गया 3x इक्वल टू 6, आपको तरीका बताया 2 0 इसके साथ हैं, तो 2 ये आ रहे हैं, तो इनको आप क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 60,000 आ गया। 60,000 रुपये यहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि पैसों की बात। एक्स आमदनी है हमारे पास 60,000 तकसीम 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास कितना आ गया है एक्स इक्वल टू 20,000, यानी 20,000 रुपये हमारे पास आ गए। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स हमारे पास क्या थी, आमदनी किसके बराबर आ जाएगी 20,000 के। ये मुख्तसर सा क्वेश्चन था हमारा।
अब क्वेश्चन हमारे पास था, एक आदमी अपनी आमदनी का 97% खर्च करता है, अगर इसकी बचत 600 रुपये हो तो इसकी आमदनी मालूम करें। इसका मतलब है इसकी बचत जो है वो 600 हो तो आमदनी मालूम करें। आमदनी का हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अब हमने बचत लिखा। अब सबसे पहले फ़र्ज़ किया आमदनी एक्स है, ख़र्च हमने निकाला कि हमें पता है कि भाई हमारे पास जो ख़र्च होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आमदनी से। आमदनी निकालने के बाद हमारे पास 97 एक्स ओवर 100 आ गया। अब बचत हमने लिखना है कि हमारे पास बचत निकालने के लिए हमें पता है कि आमदनी में से माइनस कर देंगे ख़र्च। तो माइनस किया, आपको पता है 8वीं तक मैथ पढ़ते आए हो कि जब भी प्लस माइनस का कंसेप्ट होता है वहाँ पे एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम, यहाँ पे ज़वाफ़े अक्ल कहा जाता है इसको उर्दू में। तो हमारे पास 100 में से 97 गए तो हमारे पास 3 रह गए। तो इसी तरीके से आप बशर्ते सवाल हमने लिखा कि 3x ओवर 100 जो बचत थी इस इक्वल टू किसके बराबर है, 600 के। तो हमने आगे अब क्योंकि x की कीमत मालूम करनी है, 100 इधर है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा। तो ये ज़ीरो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 1 ज़ार 6 और 2 ज़ीरो इधर हैं, 2 ज़ीरो इधर 7 कर दो। x 3 की कीमत 3 इधर एक्स्ट्रा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 60,000 ओवर 3, ये डिवाइड किया तो 20,000, x इक्वल टू 20,000 और आमदनी हमारे पास आ गई है 20,000। तो सर क्वेश्चन, एक आदमी अपनी बचत का 10% खर्च करता है, 10% बचत करता है, अगर वो 15,000 रुपये खर्च करे तो इसकी आमदनी मालूम करें। इंतहाई क्वेश्चन आसान, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हल किया सेम क्वेश्चन उसी तरीके से ये भी हल होना है। अभी आप देखेंगे कि ये तो हमने हल कर लिया है क्वेश्चन, यही बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आमदनी कितनी हमारे पास एक्स है, खर्च हमारे पास आ गया। सॉरी, सबसे पहले उसने बचत पूछी हुई है तो हमें यहाँ पे बचत मेंशन करनी पड़ेगी। बचत हमारे पास आ गई है, बचत कितनी आ गया हमारे पास, बचत आ गई है जी 10%, 10 ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो आपको पता है ये 10 ओवर 100 एक्स बन गया। नेक्स्ट खर्च मालूम करना है, तो खर्च के लिए आपको पता है जैसे बचत निकाली थी उसी तरीके से खर्च निकालना पड़ेगा, x माइनस 10x ओवर 100। अब ये 10x कौन सा, ये वाला x है, ठीक है, इस तरीके से लिखें। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने बताया कि एलसीएम लिया जाता है, ये चीज़ रफ अमल में आप लोगों ने लिखनी है। ओके, अब हमें पता है एलसीएम ले लें, 100 एलसीएम आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज 1 है, 100x माइनस 10x तो हमारे पास ये आ जाएगा 90x ओवर 100। आपके पास एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बशर्ते सवाल लिखते हैं, अच्छा ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है आपको कि यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों की, ठीक है। 9 ओवर 10x भी लिख सकते हैं, लास्ट पे ऐसे ही होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ 90 ओवर 100x। चलें ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ जी कि 10 9 ज़ार 90 और 10 10 ज़ार 100, यानी हमारे पास कितनी आ जाती है 9x ओवर 10, 9x ओवर 10, ठीक है। ये x सामने है, ये जो x है ये किसके सामने है, इनके सामने है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके आजमा सकते हैं, 90x ओवर 100 भी लिख सकते हैं, 9 ओवर 10x भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 9 ओवर 10x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, बचत कितनी है हमारी, सॉरी खर्च कितना हमारा 15,000 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15,000। अब हमें पता है 9x इसी तरीके से 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 4 ज़ीरो, x इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाई 9। तो x हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड करें तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है 166, 4 बार 6 4 बार 6.70, ठीक है, 16,666.70
तो हमारे पास क्या आ गया, अब कुल आमदनी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, कुल आमदनी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 16,666 रुपये। भाई इसकी आमदनी जो थी वो टोटल इतनी है, तो हमने क्या मालूम कर ली, कुल आमदनी। ये सारे क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमने खर्च पहले निकाला था और यहाँ पे हम क्या मालूम कर रहे हैं, पहले बचत मालूम कर रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि पिछले साल की निस्बत एक फर्म के असासों में 15% इजाफा हुआ। अगर फर्म के मौजूदा असासों की कीमत 37,58,964 रुपये हो तो फर्म के पिछले साल के असासे क्या हैं। तो ये क्वेश्चन समझना है। अब हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि पिछले साल के असासे, ठीक है, फ़र्ज़ किया फर्म के पिछले साल के असासे। तो हमारे पास ये कितने आ गए, एक्स के इक्वल आ गए। अब हमने क्या मालूम करना है, ये बड़े गौर से देखिएगा। हमारे पास जो असासे में इजाफा है वो कितने हैं, 15% है। तो आपको पता है 15/100 मल्टीप्लाई बाई जो कि पिछले साल के असासे हैं जिनका हमें पता नहीं है, उनको मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, एक्स से। हमारे पास 15/100 एक्स इसका आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने हम क्या मौजूदा असासे इसके हमारे पास क्या है, तो हमें पता है एक्स प्लस 15/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा। अब एलसीएम लेना है हमने, सपोज एक्स ले लिया हमने, 1 ले लिया इसके नीचे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 तो 100x प्लस हमारे पास आ गया 15x। तो हमारे पास इनको ऐड करें तो 115x। तो अब हमें पता है कि बशर्ते सवाल हमें क्या पूछा जा रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे बशर्ते सवाल हमारे पास क्या आ जाएगा 115x ओवर 100 और ये बराबर किसके हो जाएगा 37,58,964 के 8964, ठीक है, रुपये। अब 115x इक्वल टू 37,58,964 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास 115x, अब आसान तरीका ये है कि 2 ज़ीरो ऐड कर दें लास्ट पे मल्टीप्लाई करने के लिए, ये शॉर्ट फॉर्म है मल्टीप्लाई। अब हम 115x की कीमत निकालनी है, x इज इक्वल टू, अब इसको लिखें 400 ओवर 115। अब ये होता है कि आप लोग डिवाइड करेंगे, पहले छोटा टेबल पढ़ेंगे, इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3268,666.4.35 रुपये। और पॉइंट के बाद आप लोग 2 अदद तक जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा लिखें, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 32,68,664 रुपये। तो अब हम लिख देंगे हमारे पास पिछले साल का जो फर्म के पिछले साल के असासे जो थे वो कितने, बस एक्स की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब रुपये, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो इसमें आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे एक ही तरह का मेथड सब में अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी इबारत जो है उर्दू में चेंज हो रही है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। बस आप लोग 1-2 बार हल करेंगे तो आसानी होगी। अब हमने दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करके लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह अपने अख्ताम को पहुंची। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है। तो अब हम एक अगर 12% इजाफे से एक हुकूमत के किसी भी फ़र्द की जो हमारे पास तनख्वाह है ना वो 4800 रुपये के हिसाब से बढ़ी, तो इजाफे से पहले इसकी तनख्वाह हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले इजाफे से पहले इसकी तनख्वाह कितनी होगी ये हमें कोई पता नहीं है। तो ये 4520 रुपये हैं। तो आप देखना, अब हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स, इसकी कीमत जो है वो क्या लिखेंगे, जो इजाफे से पहले की तनख्वाह है उसको बराबर कर देंगे किससे,
एक्स के इक्वल कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें परेशान नहीं होना है आप लोगों ने। एक्स के इक्वल अब हमने लिखना है जी इजाफा। इजाफा 12% है, 12/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, तो 12x/100 आ जाएगा हमारे पास। अब उसी तरीके से सारा ये प्रोसेस सॉल्व होना है, ये क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इजाफे के बाद तनख्वाह जो है वो लिखेंगे हम लोग, तो वो कितनी है हमारे पास, हम लिखेंगे इसी तरीके से x प्लस 12x/100। अब इसमें भी क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। 100 एलसीएम आ गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 100, तो 100x प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, इक्वल टू, ये हमारे पास अब किसके बराबर हो जाता है, 112x/100। अब हमने बशर्ते सवाल लिखना है, हर एक स्टेप में ना हमने ये सारी चीज़ें वही भी याद की है कि कैसे बशर्ते सवाल लिखा, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, 112x। बशर्ते सवाल में हमारे पास आ जाएगा 112x ओवर 100 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको, 4520 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, 112x/100 इज इक्वल टू 4520। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये 100 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 452000 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 45,2000 यानी 4,52,000 इसका आ गया टोटल हमारे पास। तो अब हम इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे, 45,2000 सॉरी डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 112 आता है, तो ये हमने निकालना है। ठीक है, इजाफे से पहले की तनख्वाह 45, अब ये 112 हमने नहीं लिखा, ये हम लिखेंगे 112, और अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देंगे। तो अब आपने ये करना है, एक स्टेप मिस हुआ है हमारे से, तो x इज इक्वल टू, अब इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा ये आपने x की जगह लिखना है, और फिर लिखना है कि इजाफे से पहले की तनख्वाह 40,35,71 रुपये। पूरा ये हमारा क्वेश्चन पूरा था जो कि सॉल्व किया माजर, क्योंकि वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि हमारे ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी है जिस वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। अल्हम्दुलिल्लाह, बस फर्स्ट चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, इसके बाद चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ही आसान। एक नाइटी की कीमत, दुकान पर जूते के एक जोड़े की कीमत कितनी है, 400 रुपये है, जो कि असल कीमत से 20% कम है। जूते की असल कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम है हमारे लास्ट से। हमारे पास एक्स आ गया, अब हम लिखेंगे हमारे पास इसका कमी कितनी आई है, हमारे पास 20% कमी आई है। ठीक है, तो हमारे पास 20 ओवर कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी इसको आप लिख सकते हो 20x/100, कोई इशू नहीं है। स्टेप अगर एक शॉर्ट भी कर दें तो कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका मेथड्स देखा जाता है। अब उसके बाद हमने मालूम करना है, इसमें रायती कीमत जो थी वो कितनी थी हमारे पास, वो निकालनी है। तो हमने, क्योंकि कम की बात हो रही है, तो माइनस कर देंगे जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि हमने मालूम करने के लिए जा रहे हैं, जूते की कीमत। तो x माइनस 20x ओवर 100, एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारे पास 100x माइनस 20x, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 80x ओवर 100। शर्ते सवाल अब आप लोग
देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 80x ओवर 100, 80x ओवर 100 और ये बराबर किसकी है 400 के। ठीक है 80x इसी तरीके से 400 ज़रबे 100, तो हमारे पास रुपये 80x इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 100, तो ये 4000 के बराबर आ जाता है। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 40,000 है। 40,000 80 को डिवाइड कर दें तो ये 500 से होता है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 500 रुपये आ गए। मिस्टेक है 400 नहीं है बल्कि 500 है, 500 रुपीज़। ठीक है और हम लिख सकते हैं कि जूते की कीमत असल कीमत कितनी हुई हमारे पास 500 रुपये हुई है। तो स्टूडेंट्स काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी ये लेक्चर हमारे शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ कितनी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि आज अपने अख्ताम पे पहुंची, आगे हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके इन वीडियोस को देखें, अच्छी तरीके से देखें और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती। ठीक है और जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं हमारा ये चैनल का लिंक, ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।